नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी का दावा, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी नीतीश सरकार और सत्ता में लौटेगा महागठबंधन, जिसके बाद बिहार में नीतीश सरकार गिर सकती है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पटना में कोरोना जांच के नाम पर फिर से पड़ा फर्जीवाड़ा, हजारों लोगों का मोबाइल नंबर निकला फर्जी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चिराग पासवान को एलजेपी अध्यक्ष पद से भी हटाया गया, सूरजभान सिंह होंगे नए पार्टी चीफ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में नहीं टिक पाएगी नीतीश सरकार, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस का दावा, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी नीतीश सरकार, सत्ता में लौटेगा महागठबंधन। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में मचे बवाल के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है और इसी बीच कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच भी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड ने दावा किया है कि उनके संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक हैं, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। कांग्रेस नेता ने किया दावा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी और जल्द ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड द्वारा लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि एनडीए से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड ऐसा दिखाना चाहती है कि इन नेताओं के एनडीए से निकलने के बाद भी सरकार चलती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस विधायक टूट जाएंगे, इसी विधानसभा में नीतीश सरकार गिरेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। दरअसल जनता दल यूनाइटेड एमएलसी संजय सिंह ने मंगलवार को दावा किया था कि कांग्रेस के कई विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और जल्द ही कांग्रेस पार्टी टूटेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, सामने समय आने दीजिए। बता दें कि बिहार में राजनीतिक खलबली मची हुई है। नीतीश की विरोधी एलजेपी ने दो फाड़ हो गई है। दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया। चाचा पशुपति कुमार पारस समर्थित नेताओं ने एलजेपी संविधान का हवाला देते हुए चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। उनका कहना था कि चिराग तीन पदों पर एक साथ काबिज थे। वहीं शाम को चिराग पासवान ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और 5 सांसदों को निलंबित। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में कोरोना जांच के नाम पर फिर फर्जीवाड़ा, हजारों लोगों का मोबाइल नंबर निकला 0000000। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े का सिलसिला भी जारी है। मेडिकल अफसर लगातार मनमानी पर अड़े हुए हैं। उन्होंने सारा काम डाटा ऑपरेटरों पर छोड़ दिया है, जिससे फर्जी डाटा की फंडिंग हो रही है। ताजा मामला पटना के 1131 लोगों की कोरोना जांच के बाद उनके मोबाइल नंबर के आगे 0000000 और 00 दर्ज करने का है। सिविल सर्जन के आदेश पर जांच में जो खुलासा हुआ है वह चौंकाने वाला है। डाटा ऑपरेटरों ने मोबाइल नंबर दर्ज करने के काम से पल्ला झाड़ने के लिए जांच कराने आए लोगों का मोबाइल नंबर ही गायब कर दिया। जांच के बाद लापरवाही का बड़ा खेल सामने आया है, जिसमें मेडिकल अफसरों को चेतावनी देते हुए 3 डाटा ऑपरेटरों को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि विभागीय जांच में पाया गया कि 1 मई से 30 मई 2021 तक पटना में कुल 1131 जांच कराने वालों के मोबाइल नंबर के आगे 0 दर्ज है। इसमें सबसे अधिक मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटना सदर का है। यहाँ 595 लोगों के नंबर की जगह 00000 है। इस मामले की जांच में पाया गया कि जिन लोगों के नाम के आगे 00 मोबाइल नंबर दर्ज था, रजिस्टर में उनका मोबाइल नंबर लिखा था। इस गंभीर मामले में जब संबंधित डाटा कर्मियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि डाटा दर्ज करने में लगने वाली मेहनत से बचने के लिए वह संबंधित नाम के आगे मोबाइल नंबर की जगह 00 लिखते चले गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटना सदर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने मामले की जांच की। उन्होंने बताया कि कोरोना जांच से संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज है, लेकिन प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहायक मेघा कुमारी, विवेक कुमार और मनीष कुमार संजीवनी डेटा ऑपरेटर द्वारा मोबाइल नंबर नहीं दर्ज किया गया है। इसके लिए तीनों कर्मियों को दोषी बताया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने तीनों पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर दी। जांच में पाया गया कि मेघा कुमारी प्रखंड अनुश्रवण व मूल्यांकन सहायक का काम लापरवाही वाला था। पहले भी उनका काम संतोषजनक नहीं रहा है। संजीवनी डाटा ऑपरेटर, उर्मिला इंटरनेशनल प्राली के डाटा ऑपरेटर विवेक कुमार और मनीष कुमार द्वारा भी गंभीर लापरवाही की गई है। इनके इस काम से न सिर्फ विभाग की छवि आम जनमानस में धूमिल हुई है, बल्कि कोविड संक्रमण में किए गए जांच पर भी सवाल खड़ा हो गया है। इसके अलावा सिविल सर्जन ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अपने देखरेख में डाटा एंट्री का निर्देश दिया था, लेकिन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पटना सदर द्वारा अपने स्तर से काम में लापरवाही की गई। ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटना सदर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए कड़ी चेतावनी दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान को एलजेपी अध्यक्ष पद से भी हटाया गया, सूरजभान सिंह होंगे नए पार्टी चीफ।
जी हां दोस्तों, एलजेपी के अध्यक्ष पद से चिराग पासवान को हटा दिया गया है। चिराग पासवान ने 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बागी सांसदों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चिराग पासवान और उनके समर्थक अब आर पार के मूड में हैं। चिराग पासवान ने भारी मन से अब आगे की कार्रवाई का मन बना लिया है। चिराग पासवान को एलजेपी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सूरज भान सिंह को नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। चिराग पासवान को भाई प्रिंस की गद्दारी से गहरा आघात पहुंचा है। चिराग को चाचा की हरकतों पर आश्चर्य नहीं, लेकिन प्रिंस का साथ देना उनके लिए सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने वाला है। जिन लोगों को दूसरी पार्टियों ने कभी पूछा नहीं, ऐन मौके पर टिकट देकर उन लोगों को चिराग पासवान ने सांसद बना दिया। महबूब अली कैसर और चंदन सिंह और वीना सिंह इसके जीते जागते सबूत हैं। होली के समय ही चिराग पासवान ने 6 पन्नों का पत्र लिखकर पशुपति पारस से तमाम मसलों पर गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की थी। पार्टी में चल रही खींचतान के बीच चिराग ने ट्विटर के जरिए दर्द बयां किया है। चिराग ने ट्वीट किया है, पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पार्टी मां के समान है और मां के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। एक पुराना पत्र साझा करता हूं। पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। पार्टी मां के समान है और मां के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में कथित घोटाले के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने कहा कि घोटाले के खिलाफ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा अटल पाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई कार्यकर्ता चोटिल हो गई। उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। कुमार ने आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने 2 करोड़ रुपए की जमीन महज 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ रुपए में खरीद ली। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के लोग भगवान राम के नाम पर आखिर यह कौन सा धंधा कर रहे हैं। इस सवाल पर कि जब कथित घोटाले के मामले में मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का नाम सामने आ रहा है तो इसके खिलाफ मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करने का क्या औचित्य है। कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद विश्वस्त अधिकारी रहे नृपेंद्र मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति के मुखिया हैं और सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या इस घोटाले का संबंध प्रधानमंत्री कार्यालय तक। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोजपा में तख्ता पलट के शिकार चिराग पासवान को आरजेडी से मिला बड़ा ऑफर। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में रातों रात तख्ता पलट का शिकार हुए जमुई सांसद चिराग पासवान को राजद ने ऑफर दिया है। राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने लोजपा की टूट पर बड़ा बयान दिया। मनेर से विधायक और राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने चिराग पासवान को ऑफर देते हुए कहा कि समय की मांग है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ आ जाएं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि दोनों युवा हैं और दोनों जब एक साथ हो जाएंगे तो बिहार की सियासत पर बड़ा असर पड़ेगा। राजद विधायक ने कहा कि लोजपा में कोई टूट नहीं हुई है। लोजपा समर्थक आज भी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के ही साथ हैं। जो लोग भी एलजेपी छोड़कर गए हैं वो लालच में गए हैं और उनको जनता सबक सिखाएगी। लगे हाथों भाई वीरेंद्र ने यह भी कह दिया कि चिराग पासवान केंद्र की राजनीति करें और तेजस्वी यादव बिहार की। मालूम हो कि 6 सांसदों वाले लोजपा में से 5 ने पाला बदल लिया है और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता मान लिया है। दूसरी तरफ जेडीयू ने लोजपा की टूट पर चुटकी ली है। लोजपा की टूट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। चिराग ने जैसा बोया वैसा ही काट रहे हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि चिराग पासवान ने विधानसभा में एनडीए के खिलाफ काम किया था। इसको लेकर उनके खिलाफ पार्टी में ही विरोध चरम पर था। उसी का नतीजा है कि आज उनकी पार्टी टूट गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में बड़ा फर्जीवाड़ा। जाली नंबरों पतों के साथ 1 लाख टेस्ट निकले नकली। जी हां दोस्तों, हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। एक जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुंभ मेले के दौरान कराई जाने वाले कोरोना टेस्टिंग के लिए एक प्राइवेट एजेंसी ने इतनी बड़ी जांच में कम से कम 1 लाख फर्जी रिपोर्ट जारी की थी। हरिद्वार जिला प्रशासन ने हाल ही में उन आरोपों की जांच का आदेश दिया है जिनमें कहा गया है कि हरिद्वार में कुंभ उत्सव के दौरान कोरोना टेस्टिंग करने के लिए काम करने वाली प्राइवेट लैब्स की तरफ से नकली रिपोर्ट जारी की गई थी। हरिद्वार में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ उत्सव का आयोजन किया गया था और इस अवधि में 9 एजेंसियों और 22 प्राइवेट लैब्स की तरफ से लगभग 4 लाख कोरोना टेस्ट किए गए थे। मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता वाली एक समिति की तरफ से की गई जांच में प्राइवेट एजेंसी की रिपोर्ट में कई अनियमितताएं पाई गई। जांच में पाया गया है कि इसमें 50 से ज्यादा लोगों को रजिस्टर्ड करने के लिए एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया था और एक एंटीजन टेस्ट किट से 700 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई थी। जांच
जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया पते और नाम फर्जी थे। हरिद्वार में हाउस नंबर 5 से ही करीब 530 सैंपल लिए गए। क्या एक ही घर में 500 से ज्यादा लोग रह सकते हैं? उन्होंने कहा कि फोन नंबर भी फर्जी थे और कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद और 18 अन्य स्थानों के लोगों ने एक ही फोन नंबर शेयर किए। कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंह ने कहा कि एजेंसी को इन इकट्ठे किए गए सैंपल्स को 2 प्राइवेट लैब्स में जमा करना था, जिनकी जांच भी की जा रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।